नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार सुनामी क्लास में। प्यारे साथियों, जैसा कि हम आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई की जो आरडब्ल्यू की बुक है उसके लिए सॉल्व कर रहे हैं मेरे भाई। तो हमारा मैथ का आज नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है जो कि प्रॉफिट लॉस यानी कि लाभ और हानि। इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से हम कवर करेंगे। 7वां चैप्टर है मेरे भाई। पिछले हम 6 चैप्टर कवर कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे तो प्ले लिस्ट में जाकर देख लेना। ये प्रॉफिट लॉस की पहली क्लास होने वाली है। क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन के साथ साथ कुछ बेसिक उसके साथ साथ समझते रहेंगे मेरे भाई, ठीक है। ज़्यादा समय ना जाया करेंगे आपका। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। एक क्लास में आपके लिए बताऊं तो डेली सुबह 8 बजे होती है मेरे भाई, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर पहला क्या है, देखो। किसी वस्तु को 305 में बेचने पर हुई हानि उस वस्तु को 641 में बेचने पर प्राप्त लाभ का 60% है, तो वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करें। ठीक है भाई, देखो किसी वस्तु को, पहले इसका सीपी देखो क्या है। पहले इसका जो एसपी है मेरे भाई, एसपी इसका क्या रहा है, 305 रहा है। उसके बाद बोला है कि सीपी ज्ञात करना है, हमसे पूछा है, ठीक है भाई। अब दोबारा से कितने रुपए में बेचा गया है, दोबारा से देखो 661 में बेचा, 641 में बेचा गया, ठीक है, 641 में। बट टोटल लाभ कितना हो रहा है, देखो 60% का लाभ प्राप्त होता है, ठीक है। वस्तु के लागत मूल्य ज्ञात करना, 60% का लाभ, ठीक है, 60% का लाभ। अगर मैं इसकी फ्रैक्शन वैल्यू की बात करूँगा तो 60/100 हो जाएगा। 0 से 0 हो जाएगा, 2 3 6 और 2 5 10, कितना हो जाएगा, 3/5, ठीक है भाई, 3/5। एक एसपी आ गया और एक एसपी आ गया। ये वाला कितना था, 441 था, 441 ही तो था, सॉरी 641, 641, ठीक है, 641। देखो पहले क्या किया जा रहा है, पहले मतलब कि पहले क्या करा जा रहा है, पहले हानि पर बेचा जा रहा है। कितने की हानि हो रही है, यहाँ से देखो 3 की हानि हो रही है, ठीक है भाई, 3 रुपये की हानि हो रही है। फिर यहाँ देखो लाभ कितने का हो रहा है, 5 का लाभ हो रहा है, ठीक है, 5 का लाभ हो रहा है, ठीक। अब देखो यहाँ से क्या करना है, तुम्हें अंतर निकाल लेना है, बस इस चीज़ को मैं अरेंज कर रहा हूँ। देखो अंतर निकालो तो कैसे करके निकालो, देखो यहाँ से इसका अंतर करो, यहाँ से अंतर करो और इनके लिए जोड़ दो, ठीक है। यहाँ से अंतर करोगे तो 11 में से 5 जाए, कितना बचेगा, 6 और 3 और 3, 336, ठीक है मेरे भाई, 336। और यहाँ से जब इनके लिए अंतर करोगे, यहाँ से देखो कितना हो जाएगा, प्लस का 5 और माइनस का 3, कितना हो जाएगा, 8, ठीक है भाई, क्या हो जाएगा यहाँ पर 8, ठीक है। चाहे तो डायरेक्ट 8 मान लेना, चाहे कोई बात नहीं, चाहे कुछ और मान लेना। अगर मैं मानूँ तो 3R मान सकता हूँ। यहाँ से देखो 3R प्लस 5R बराबर किसके है, 336 के बराबर है, 336 के बराबर, ठीक है भाई। अंतर यही तो है, यही तो अंतर है। अब देखो 8R बराबर क्या हो जाएगा, 8R बराबर कितना हो जाएगा, 336, 336, 8 3 24 और 8 चौक 32, 8 चौक 32 और 8 दूनी 16। 1R बराबर क्या आ गया, 42। 1R बराबर क्या आ गया, 42। अब हमसे पूछा क्या गया कि वस्तु का सीपी ज्ञात करें, ठीक है भाई, वस्तु का सीपी ज्ञात करें, ठीक। देखो हो क्या रहा था यहाँ पर, देखो 305 में बेच रहा था तो 3 रुपये की हानि हो रही थी, 3 की हानि हो रही थी। और 3 की वैल्यू निकालोगे तो 3 × 42 बराबर कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 चौक 12, कितना हो जाएगा, 126। और इतने रुपए में बेच रहा जा रहा है तो इतने की हानि हो रही थी। इनके लिए ऐड कर देखो 305, ठीक है। जोड़ोगे तो क्या आएगा, 1 और 2 और 1 3, 3 और 3 और 3 और 1 4, ठीक है, 431, 431। सीपी बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, 431। कौन से ऑप्शन में दिया है, बी ऑप्शन में दिया है। देखो भाई सीपी बराबर क्या होगा, 431, 431, जो कि कौन से ऑप्शन में दिया है, बी ऑप्शन में, ठीक है। यही तो सीपी आ गया। देखो यहाँ पर इतने में सेल किया जा रहा था, ठीक है, 305 में सेल किया जा रहा था, 3 रुपये की हानि हो रही थी, सॉरी 3 की हानि हो रही थी। 1 यूनिट का मान कितना था, 42 था, तो 3 यूनिट का मान कितना हो गया, 126 हो गया। इतने बेच रहा था तो इतने की हानि हो रही थी। इनको दोनों को ऐड करो तो क्या आ जाएगा मेरे भाई, सीपी, ठीक है, क्रय मूल्य, मतलब कि कॉस्ट प्राइस। चलें अगले क्वेश्चन की ओर, समझ गए होगे मेरे भाई।
क्वेश्चन नंबर 2 है, एक दुकानदार को अपना उत्पाद 1254 में बेचने पर 14% का लाभ होता है। वह राशि ज्ञात करें जो उत्पाद के लागत मूल्य के आधे के समान है। ठीक है भाई, एक दुकानदार को अपना उत्पाद 1254 में बेचने पर 14% का लाभ होता है। ठीक है, 14% का लाभ होता है। चौदह % का लाभ होता है। देखो, वह राशि ज्ञात करें जो उत्पाद लागत मूल्य के आधे के समान है। मतलब कि क्या पूछा गया है, किराए मूल्य का आधा पूछा गया। देखो 14% का लाभ होता है, कितने में बेच रहा था जब उसे 14% का लाभ हो रहा था। देखो सबसे पहली बात, देखो सीपी हमेशा कॉस्ट प्राइस कितना होता है, 100% में होता है। ठीक है, एसपी क्या होता है, एसपी बराबर क्या होता है, सीपी प्लस प्रॉफिट या फिर लॉस बराबर। ठीक है भाई, एसपी बराबर क्या होता है, प्रॉफिट प्लस लॉस। ठीक है, प्रॉफिट प्लस लॉस जो भी होता है वो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो सीपी में मतलब कि एसपी कितना है, देखो उसे 14% का लाभ हो रहा है। 14% का लाभ कितने पर होता है, 14% का लाभ होता है वही राशि ज्ञात करें जो उत्पाद आदि। देखो जो 14% का लाभ हो रहा है मतलब कि 114 होता होगा, सीपी 100 था, 14% का लाभ था। ठीक है, तो एसपी बराबर क्या हो जाएगा, 114%। और 114% की उसने वैल्यू कितनी दे रखी मेरे भाई, 1254। 114% की वैल्यू कितनी दे रखी, 1254। ठीक है, तो 1% की वैल्यू निकालोगे। देखो 1% की वैल्यू, 1% बराबर 1254 बटे 114। ठीक है, बटे 114, 1% की वैल्यू यही तो होगी। ठीक है, अब उसने क्या किया है कि इसका आधा ज्ञात करना है। ठीक है, इसका आधा मतलब कि 50%। ठीक है, अब इसे देखो काटो, कितने से काटोगे, कितने से काट सकते हैं, 1254, 114, 17, 16। पहले चलो छोटा कर लेते हैं इसे। देखो 3 से काटो, 4 और 5, 3 से काटो। देखो 3 3 9 और 3 3 9 और 9 3 9 और 2 कितना हुआ, 24, 3 8 24। ठीक है, 3 चौक 12, 3 एकम 3, 3 8 24। ठीक है, अब इसे देखो काटो, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 4 से कट जाएगा। देखो 4 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा नहीं, देखो 2 से काट लेते हैं, 2 से काट लो, 2 एकम 2, 2 ने 18, 2 दूना के 4 और 2 ने 18। ठीक है, 2 ने 18, 19 पंजे, 2 दूना के 4, 2 ने 18, कितना आ गया, 209। 19 एकम 19 और 19 एकम 19 कितना आ गया, 11 गुणा 50 बराबर कितना आ गया, 11 पंजे 55, 550। 550, 50% सीपी का क्या होगा, देखो 550 कौन से ऑप्शन में दिया है, ए ऑप्शन में दिया है। देखो ए ऑप्शन में दिया है 550, समझ गए। देखो एसपी देखो क्या था हमारा, ए मतलब कि 14% लाभ लिया जा रहा था, 14% लाभ पर बेचा जा रहा था। तो भाई कितना हो जाएगा, 114। 114 की वैल्यू इतनी थी। ठीक है, तो 1% की वैल्यू इतनी आ गई। ठीक, कितने की वैल्यू पूछी गई थी, इसका 50% पूछा गया था, 50% ए हो गया। ठीक है, 50% कितना है सीपी का, 550। ठीक, समझ गया। अगले क्वेश्चन की ओर चलूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 3 है। देखो भाई मेरे क्वेश्चन नंबर 3 नहीं हो सकता है क्योंकि ये आधा क्वेश्चन है, आधा उस साइड में दिया है। तो चौथे क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। एक दुकानदार एक उत्पाद को 729 में बेचकर उस पर 12.5% का लाभ कमाता है। उस वस्तु का क्रय मूल्य का आधा ज्ञात करें। ठीक है, आधा ज्ञात करें। ठीक, बताएं, आधा पूछा गया। देखो सीपी बराबर 100% होता है, इसका एसपी कितना है मतलब कि सेलिंग प्राइस कितना है, देखो 12.5% के
लाभ पर बेचा जा रहा है तो 12.5% का लाभ मतलब कि 100 प्लस CP और 12.5 कितने के बराबर हो गया 112.5 के। 112 का मान कितना दिया है, देखो 112.5 का मान कितना दिया है, 112.5 का मान कितना दिया है 729। ठीक है भाई, किसके बराबर दिया है 729 के। ठीक, 1% की वैल्यू निकालोगे, 1% बराबर कितना आ जाएगा 729 बटे 112.5। 50% हमसे पूछा गया कि CP का 50% पूछा गया। ठीक है, ठीक है ना, पॉइंट हटाओ, जीरो बढ़ा दो ऊपर, काट जाएगा, देखो काटो, देखो 25 से कट जाए, 25 चौका 100, 25 पंजे 125। ठीक है, 25 दूनी 50, 20 हो गया। फिर इसे कट जाएगा, देखो 9 से कट जाएगा, 9 पंजे 45 और 9 अट्ठे 72, 9 एकम 9। ठीक है, 5 चौक 20। ठीक है, 4 एकम 4 और 4 अट्ठो 32, कितना आ गया 324। 324 दिया है, देखो कोई से ऑप्शन में, बिल्कुल दिया है मेरे भाई। 324 कौन से ऑप्शन में दिया है, डी ऑप्शन में, डी ऑप्शन में 324 कौन से में दिया, डी ऑप्शन में। ठीक है, 50% पूछा था, यहाँ पर लिखा दिया है मैंने। ठीक है, ज़्यादा लाइनें को लंबा ना किया है। ठीक, समझ गए मेरे भाई। चलो अगले क्वेश्चन की ओर, चलो अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक वस्तु को 204 में बेचने 15% की हानि होती है, उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। ठीक है भाई, 204 में बेचने पर कोई वस्तु है, देखो कोई वस्तु है, वस्तु को कितने में 204 में बेचने पर। ठीक है भाई, इसे हानि कितने की हो रही है, 15% की हानि हो रही है। तो हानि कितनी हो रही है, मतलब कि फिर सेलिंग प्राइस कितना रहा होगा। CP तो हमेशा 100 में होता है, CP बराबर क्या होता है 100%। ठीक है, अब इतने की हानि होगी तो SP कितना रहा होगा, SP कितना होगा 100 माइनस 15% बराबर कितना रहा होगा 85%। अब 85% की वैल्यू दे रखी, वस्तु का मान कितना है 204। 85% की वैल्यू कितनी दे रखी 204। अब देखो पूछा क्या गया है हमसे, पूछा गया है कि क्रय मूल्य ज्ञात करें, मतलब कि CP पूछा है, 100% की वैल्यू पूछी गई। ठीक है, 100% की वैल्यू पूछी गई गुणा 100। ठीक है, कट जाएगा, देखो 17 पंजे 85, 17 एकम 70, 17 दूनी 34, 5 दूनी 10, 20 हो गया। 0 12 दूनी 24, कितना आ गया 240। ठीक है, CP बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई 240। CP बराबर कितना हो जाएगा 240। कौन से ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। समझ गए, ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। चलूँ अगले क्वेश्चन की ओर, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, कोई दुकानदार एक वस्तु को 335 में बेच के 268 में बेचता है, खरीद कर 268 में बेचता है, प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, कोई दुकानदार है, दुकानदार है कोई। ठीक है भाई, दुकानदार है, उसने कोई वस्तु खरीदी। अब उसने कोई वस्तु कितने में खरीदी, उसने कोई वस्तु 335 में खरीदी। किसी वस्तु को खरीदा कितने में, खरीदा कितने में। ठीक है भाई, कोई वस्तु है, वस्तु को खरीदा कितने में 335 में खरीदा, 335 में खरीदा। ठीक है, अब बेचा कितने में, किसी वस्तु को बेचा कितने में भाई मेरे, बेचा कितने में 268 में बेचा, 268 में बेचा। ठीक है, अब हानि % पूछा गया। देखो अब मैं सीधी सीधी बात करूं, किसी चीज़ को 335 में ख़रीदा और 268 में बेच दिए तो मेरे भाई दुकानदार को क्या हुई होगी, तो हानि हुई होगी। सीधी सी बात है। अगर मैं तुमसे कहूँ तुम्हें मैं 100 रुपये में चीज़ के लिए मैं ख़रीद कर ला रहा हूँ और मैंने उसे क्या किया 80 रुपये में आपको दे दिया, तो मुझे क्या हुई होगी, हानि हुई होगी। तो भाई यहाँ पर भी हानि हुई होगी, बट कितने रुपए की हानि होगी, देखो 15 में से 8 जाएगा 7, ठीक है, और 12 में से 6 जाएगा और 67 रुपये की हानि। हानि बराबर क्या होगी मेरे भाई 67 रुपया। ठीक है, 67 रुपये मान लो, जो भी रही होगी 67 की हानि होगी। बट हुई कितने पर होगी, CP पर हुई होगी ना। 67 रुपये की हानि कितने पर हुई थी, 335 पर। ठीक है, 365 पर गुणा। ठीक है, देखो अगर मैं बात करूं कितने बार कट जाएगा, 6 पंजे 30 और 7 पंजे 35, 5 बार लगभग कट जाएगा।
5 बार लगभग लगभग कट जाएगा। तो कितना आ गया 100/5। ठीक है, कितने परसेंट की हानि होगी? 5 दूनी 10, मतलब कि 20% की हानि होगी। 20% की मेरे भाई क्या होगी? हानि होगी। कौन से ऑप्शन में दिया है? कौन से ऑप्शन में दिया है? बी ऑप्शन में दिया है। देखो बी ऑप्शन में दिया है, बी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। चलो अगले क्वेश्चन की ओर। चीज़ों के लिए आराम से समझते चलना मेरे भाई। देखो बहुत ही तालमेल वाली बात है, इनमें कोई ऐसा वाहियात चीज़ों को मत देखा करो जो चीज़ तुम टाइम ख़राब करते हो अपने उधर उधर देख के। मैं बोलता हूँ कि जो भी आपको अगर विचलित हो रहे हो तो भाई मेरे अपने करियर के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। ठीक है, कि घंटों घंटों तक फ़ोन मत चलाया करो। चलना है अगले क्वेश्चन की ओर। देखो क्वेश्चन नंबर 7 है। एक दुकानदार ने एक वस्तु को 340 में ख़रीदा और उसे 272 में बेचा। हानि प्रतिशत ज्ञात करें। हानि प्रतिशत ज्ञात करें। देखो भाई किसी वस्तु है कोई, ठीक है, वस्तु है, ठीक है, वस्तु के लिए उसने ख़रीदा कितने में? ख़रीदा मतलब कि सीपी, ठीक है, क्रय मूल्य उसका, क्रय मूल्य उसका कितना था? देखो 340 था, 340 था, 340 था। और फिर उसने बेच दिया उसे, मतलब कि सेल किया, मतलब कि सेलिंग प्राइस उसका कितना था? सेलिंग प्राइस मेरे भाई कितना था? सेलिंग प्राइस कितना था? 272 था, 272 था। ठीक है, 272 ही है, बिल्कुल 272। ठीक है, अब देखो उसे मतलब कि हानि कितने की हो रही है? देखो अगर मैंने किसी वस्तु को 340 में ख़रीदा और 272 में बेच दिया तो मुझे मेरे भाई हानि कितने की होगी? यहाँ से निकालो अंतर, 8 और 6। ठीक है, कितने की हानि हुई होगी? 68 की हानि हुई होगी, 68 की हानि हुई होगी। हानि प्रतिशत निकालना है, हानि प्रतिशत निकालना है। देखो कितने की हानि हुई है? 68 की। कितने पर हुई होगी? 324 पर। ठीक है भाई, 340 पर गुणा, परसेंटेज के लिए 100 से कर दो, 0 से 0 जाएगा चला और 34 दूना हो जाएगा 68, मतलब कि 20% की हानि होगी। हानि बराबर कितना होगा मेरे भाई? हानि बराबर कितना होगा मेरे भाई? 20% हुआ होगी। हानि कितने की हुई होगी? 20% की हुई होगी। समझ गए? चीज़ों के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलें अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 8। जब एक वस्तु 221 में बेची जाती तो 15% की हानि प्राप्त होती है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। ठीक है, क्रय मूल्य ज्ञात करें। कोई भी वस्तु देखो कितने बेची जाए? 221 में। सबसे पहले की बात करूँ मैं, देखो हानि, हानि कितने की हो रही है मेरे भाई? हानि कितनी हो रही? 15% की। ठीक है, हानि कितनी की हो रही? 15% की। ठीक, अब देखो जब किसी वस्तु पर हानि कितने की हुई है? 15%। और सीपी कितना रहता है मेरे भाई? अपने आप में 100% रहता है। सीपी अपने आप में 100% रहता है। तो एसपी कितना रहा होगा? यहाँ पर देखो हानि 15 की हुई, मतलब कि एसपी कितना रहा होगा? 85%। ठीक है, तो 85% की इन्होंने वैल्यू कितनी दे रखी है? 221। 85% की वैल्यू दे रखी है 221। ठीक है, 221। 85% की वैल्यू कितनी दे रखी है? 221। ठीक है, हमसे पूछा गया सीपी मतलब कि 100% की वैल्यू, 100% की वैल्यू कट जाएगा। देखो 8 दूनी 16 और 8 तीन 24, 221 ही है। 15% की हानि प्राप्त होती है। वस्तु का क्रय मूल्य करें कितने से कटेगा? देखो 17 से कट जाएगा, 17 पंजे 85, 17 एकम 17 और 17 तीन 51। ठीक है, कट गया। और 5 दूना के 10, इतना आ गया। देखो 13 गुणा 20 बराबर कितना होगा? 0 और 13 दूनी 26, मतलब कि 260। सीपी बराबर कितना आ जाएगा मेरे भाई? 260। सीपी बराबर कितना आ जाएगा? 260 मेरे भाई। सीपी बराबर कितना आ जाएगा? 260। समझ गए? समझ गए। चले अगले क्वेश्चन की ओर। देखो अगला क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन नंबर है 9। 9 क्वेश्चन है, इसके भाई विकल्प नहीं दिखेंगे आपके लिए मेरे भाई, माफ़ी चाहूँगा। इस क्वेश्चन के लिए ना करें तो अच्छा है। फिलहाल इस तरह का क्वेश्चन हमने कर लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन चलेंगे। देखो
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। एक दुकानदार एक उत्पाद को 522 में बेचकर उस पर 12.5% का लाभ कमाता है। उस वस्तु का लागत मूल्य क्या है? आधा कितने रुपए के बराबर है? ठीक है भाई, कोई दुकानदार है, दुकानदार मेरे भाई लाभ कितने का ले रहा है? दुकानदार लाभ कितने का ले रहा है? लाभ कितने का ले रहा है? 12.5% का। ठीक है भाई, सीपी अपने आप में जानते हैं मेरे भाई कितना होता है? 100% होता है। ठीक है, अगर कोई दुकानदार सीपी पर, कोई लाभ हमेशा किस पर होता है? सीपी पर होता है, सीपी पर होता है। अब सीपी पर 12.5% का लाभ कमा रहा है तो मेरे भाई एसपी कितना रहा होगा? एसपी कितना रहा होगा? 112.5, 112.5 रहा होगा, जाहिर सी बात है। अब 112.5 की कितनी वैल्यू देखी? 522। ठीक है भाई, 112.5 बराबर कितना है? 522। ठीक है भाई, 522। अब मुझे 1% की वैल्यू चाहिए। ठीक है भाई, 112.5 बराबर कितना है? देखो 522। ठीक है भाई, 522। 1% बराबर चाहिए। देखो 522/12, 112.5 का। ठीक है भाई, अब उसने पूछा क्या है कि आधा, आधा सीपी का आधा। ठीक है भाई, लागत मूल्य का आधा। लागत मूल्य क्या होता है? मतलब कि सीपी का आधा। सीपी 100% था तो भाई आधा कितना हो जाएगा? 50%। ठीक है भाई, अब पॉइंट हटाओ, जीरो बढ़ाओ, कट जाएगा। देखो 25 चौका 100, 25 पंजे 125, फिर देखो 25 दूनी 50, कट गया। 7 और 2 9, 9 पंजे 45 और 9 चौक 36, 9 पंजे 45 और 9 अट्ठे कितना हो गया? 72। ठीक, 5 से काटो, देखो 5 चौक 20। ठीक, इसे लगाओ, देखो अब कितना आ जाएगा? 4 अट्ठो 32 का 2 हासिल लगा 3, 4 पंजे 20 और 20 और 3 23। ठीक है भाई, 23, 232। सीपी का आधा, सीपी का आधा मतलब कि कितना हो जाएगा मेरे भाई? सीपी का आधा मतलब कितना हो जाएगा? 232। 232 कौन से ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन सी में दिया है। देखो ऑप्शन सी में दिया है, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, समझ गए होगी चीज़ों के लिए आराम से। चलें अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। जब किसी वस्तु को 180 में बेच दिया जाता है तो इस पर 10% की हानि होती है। उस वस्तु का लागत मूल्य बताएं। देखो कोई वस्तु को जब बेचा जाता है तो मेरे भाई हानि कितने की होती है? हानि इसमें हो रही है मेरे भाई 10% की। ठीक है भाई, ये बात आप बखूबी हर बार मैं बताता हूँ कि सीपी इसका कितना होता है? हमेशा सीपी बराबर कितना होता है? हमेशा 100% होता है। ठीक है, अगर मेरे भाई सीपी पर 10% की हानि हो रही है तो एसपी कितना रहा होगा? एसपी कितना रहा होगा? 90 रहा होगा, 90% रहा होगा। ठीक है भाई, अब इन्होंने क्या बोला? 10% की छूट पर बेचा जाता है, तब भी वस्तु कितने की बिक जाती है मेरे भाई? 90 की वैल्यू कितनी है? 180। ठीक है भाई, 180। अब 90 की वैल्यू 180 है, हमसे पूछा क्या गया है? इसका आधा पूछा गया है। किसका? इसका आधा पूछा गया है। देखो उस वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करें, मतलब कि लागत मूल्य मतलब कि सीपी, सीपी 100%। ठीक है भाई, 100% की वैल्यू। देखो 0 से 0 कैंसिल, 9 दूनी 18, 20 आ गया। देखो 20 गुणा 10 करोगे कितना आ जाएगा मेरे भाई? 200। 200। सीपी बराबर कितना रहा होगा मेरे भाई? 200 मतलब कि 200। ठीक है भाई, सीपी बराबर कितना रहा होगा? 200। समझ गए चीज़ों को, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है भाई, चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक दुकानदार ने एक वस्तु को 112 में खरीदी और इसे 140 में बेच दिया, लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है भाई, इस क्वेश्चन को दे रहे हैं हम आपके लिए होमवर्क में, मतलब कि HW। इस क्वेश्चन को मेरे भाई कमेंट में आंसर बताना है आप लोगों को, और चैनल पर नए हैं तो मेरे भाई सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में सुबह के लिए 8 बजे। रीजनिंग की क्लास मेरे भाई समय है अभी तक, सुबह को 8 बजे मैथ होता है तो शाम को 7 बजे रीजनिंग होती है। मिलते हैं अगली क्लास में, बने रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।